अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं अमावस्या पर क्या करने से हमारा भाग्योदय हो सकता है। ये तो पंडित जी ने हमें बता दिया। चलिए अब जल्दी से पंडित जी से ये जानने की कोशिश करते हैं कि अमावस्या तिथि पर हमें क्या नहीं भूलकर भी करना चाहिए और किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान आपको रखना ही होगा। पंडित जी, क्या नहीं करना चाहिए और किन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखें हर अमावस्या पर? देखो, अमावस्या तिथि में कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। जैसे गृह प्रवेश हो गया, मुंडन हो गया, विवाह हो गया, जनेऊ संस्कार हो गया, कानूनी मुकदमा दायर करना हो गया, और तामसिक भोजन से बचना चाहिए। ये तामसी भोजन क्या है भाई? ये तामसी भोजन है यातयामम गतरसम पूति पर्यूषितम च यत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजन तामसः प्रिय। ये गीता का श्लोक है। इसका मतलब ये होता है यातयामम, एक प्रहर से ज्यादा बना हुआ भोजन, मतलब 3 घंटे से पहले से जो बना हुआ भोजन है वो तामसी हो गया। गत रसम, ऐसा कोई फल जिसका रस सूख रहा हो। पूति, प में इत प्रत्यय लगा हुआ है, जो प्रकृति के द्वारा दुर्गंधित हो। अर्थात प्रकृति के द्वारा दुर्गंधित 2 ही चीजें हैं, लहसुन और प्याज। इसको उखाड़िए तभी से बदबू करता रहता है। पूत, पर्यूषित, पर्यूषित कहते हैं कि संग दोष, कहीं खराब अन्न रखा हुआ है, उसके बगल में अगर आपने तुरंत का भी बनाया हुआ अन्न रख दिया तो अगर वो अन्न उसमें इन्फेक्शन है तो ये भी अन्न आपका खराब हो जाएगा। चयत, मतलब किसी प्रकार की हिंसा से प्राप्त वस्तु और किसी प्रकार का नशीला पदार्थ। यातयामम गतरसम पूति पर्यूषितम चयत उच्छिष्टमपि, उच्छिष्ट मतलब जूठा। इस जूठे में 2 जूठे का अपवाद है। एक तो अपने गुरु का जूठा, खाने में कोई दोष नहीं है, वो उच्छिष्टा मृत हो जाता है, वो अमृत हो जाता है। और दूसरा, पत्नियां चाहें, पुत्र चाहे तो अपने पिता का जूठन खा सकता है और पत्नियां चाहें तो अपने पति का जूठन खा सकती हैं, और बाकी किसी का जूठन खाने का मनाही है। तो ये जो भोजन है ये तामसिक भोजन है। ये इस प्रकार के भोजन से आज बचना चाहिए। महत्वपूर्ण चीजों की खरीदारी और बिक्री आज के दिन नहीं करना चाहिए। अपने घर से किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। किसी को कड़वी बात नहीं बोलनी चाहिए और तिल का सेवन नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन किसी दूसरे का अन्न खाने से पुण्य ह्रास होता है। अमावस्या तिथि पर किसी के घर का भोजन नहीं खाना चाहिए। अमावस्या तिथि पर पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। खास करके जिन लोगों को संतान प्राप्ति करना है उनको तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप अपना भविष्य ठीक चाहते हैं तो अमावस्या पर पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन करें। अमावस्या पर क्रोध पर नियंत्रण रखें। अमावस्या तिथि पर मांस मदिरा भूल करके भी स्पर्श न करें। अमावस्या के दिन वातावरण में रज तम कणों की प्रबलता ज्यादा होती है। इससे वातावरण में अनिष्ट शक्तियों का संचार बाकी दिनों की तुलना में ज्यादा होता है। ऐसे में अमावस्या को तेल भी खरीद कर घर नहीं लाना चाहिए। अमावस्या तिथि पर दोपहर, सायंकाल और रात के समय बाल नहीं कटवाना चाहिए। अमावस्या तिथि पर तुलसी का पत्ता या बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अमावस्या तिथि में यात्रा नहीं करनी चाहिए। कारोबार से जुड़ा कोई भी सामान अमावस्या तिथि पर नहीं खरीदना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।